उसमें लिखा, उसके साथ भोज करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उनसे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाता है या खाएगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ से आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। परंतु वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया, अवश्य है कि उसे देखूं। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल लिए हैं, मैं उन्हें परखने जाता हूं। तीसरे ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक आपकी संगति गलत लोगों के साथ है, आप परमेश्वर की ठहराई हुई जगह पे कभी नहीं पहुंच सकते। कहा था कि नहीं कहा था? और बाइबल कहती है, दीना की संगति अविश्वासियों के साथ होने के कारण उसके साथ रेप हुआ, गलत हुआ और उसके पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि आपके दोस्त अगर गलत हैं, आप सही जगह पे सही मंजिल पे कभी नहीं पहुंच सकते। और यहां पे एक बंदे का जिक्र है, उसने कहा, आज जो आप एक पॉइंट जो आपने लिखना है वो लिखना है ग्रेस। लिखो ग्रेस। पहला आपका पॉइंट था कि गलत संगति आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा? भयानक काम आपने करने लिखा कि नहीं लिखा? हां, अपनी लीडरशिप पे भरोसा रखना है, क्योंकि पतरस और आंद्रियास अपने से छोटे उम्र में छोटे प्रभु यीशु मसीह पे पूरा भरोसा रख के उस काम को कर पाए। अपने फ्रेंड्स को ध्यान से चुनना, निर्बलताइयों पर घमंड करना और सही जगह के ऊपर बोना, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। इस हफ्ते अगला पॉइंट है ग्रेस। अपने पड़ोसी को बोलो अनुग्रह। अनुग्रह अगर आपके लाइफ के ऊपर नहीं है, क्योंकि अनुग्रह एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आप पे रिलीज की जाती है जिससे आपकी लाइफ आसान होती। ये अनुग्रह एक पास्टर के ऊपर भी रिलीज किया जाता है, एक सिंगर के ऊपर रिलीज किया जाता है, एक विश्वासी के ऊपर रिलीज किया जाता है, एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन के ऊपर भी रिलीज किया जाता है। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया, वो काम वो नहीं कर सकता तब तक अच्छी तरह से, जब तक उस काम को करने का अनुग्रह उसकी जिंदगी पे ना आए। तो आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये अनुग्रह वही बंदे समझ सकते हैं जिनको प्रचारक के रूप में बुलाया गया, लेकिन वो प्रचार करने से डरते थे, घबराते थे, हाथ पांव फूल जाते थे, माइक नहीं पकड़ होता था, क्योंकि वो ग्रेस अभी रिलीज नहीं हुई थी। और जैसे ही वो ग्रेस रिलीज हुई, आज सब कुछ हो रहा है। आमीन। ग्रेस के बिना आप कहीं पहुंच नहीं सकते, अनुग्रह के बिना आप कहीं पहुंच नहीं सकते। इसीलिए हर पत्री की शुरुआत में लिखा कि परमपिता परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। आमीन। अनुग्रह कैसे मिलता है आपको? बाइबल कहती है कि राजा ने भोज दिया और अपने लोगों को बुलाया, और कुछ लोग पहला बोलने लगा, मैंने एक जमीन मोल ली है, मैं वहां देखने जाता हूं। दूसरा कहता, मैंने 5 जोड़े बैल लिए, मैं परखने जाता हूं। तीसरा बोलता, मेरी शादी हुई है, मैं वहां पे हूं। उन लोगों के ऊपर एक अनुग्रह हुआ था राजा का, पर उन्होंने उस अनुग्रह का अपमान किया और राजा का साथ छोड़ा। और बाइबल कहती, फिर राजा ने कहा, अंधों, लूलों और लंगड़ों को बुलाओ ताकि मेरा घर जो है वो भर जाए। जब मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप एक विश्वासी हो और आपकी लाइफ में अविश्वासी दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं जो नशा करते हैं, आपको 2-3 बार वचन आपने समझा दिया फिर भी वो समझते नहीं, आपकी अविश्वासी लोगों के साथ संगति है, आप अपनी जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जैसी आपकी संगति वैसी आपकी रंगती होती। इसमें जब तीसरा पॉइंट आया, कहता मैंने शादी की। शादी का मतलब रिलेशनशिप्स। अब आप ये बात बताओ, अगर उसकी वाइफ को ये तो मालूम होगा कि ये राजा के अंडर आता है, कि ये राजा का कर्मचारी है। कोई भी अच्छी वाइफ अपने हस्बैंड को अपने बॉस से, अपने पास्टर से, अपने अगुए से, अपने बॉस से, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, उससे कभी भी दूर नहीं करती। पर इस वाइफ ने उसको जाने से रोका और उसने कहा मेरी शादी हुई है और इसलिए मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना जरूरी है। इसका मतलब रॉन्ग रिलेशनशिप्स, गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, गलत लोगों के साथ संबंध, गलत लोगों के साथ संगति जब आपकी लाइफ में होती है, आप उस अनुग्रह को गवा बैठते हो जो राजा ने, यहोवा ने, यीशु मसीह ने आपकी लाइफ के ऊपर आपको दिया। आमीन। उसके ऊपर अनुग्रह था कि राजा के पास वो जा सकता था, राजा का आमंत्रित किया हुआ व्यक्ति था, राजा को जानता था, ये उसके ऊपर एक अनुग्रह था।
और बिना अनुग्रह आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, और अनुग्रह गंवाने में टाइम नहीं लगता। और बाइबल कहती है, उसने कहा मेरी शादी हुई। कोई भी भली वाइफ आपको परमेश्वर में चलने से रोकेगी नहीं, आपको प्रेयर करने से रोकेगी नहीं, आपको बोने से रोकेगी नहीं। अगर आपका दोस्त, आपका पक्का दोस्त, आप जैसे बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, और 2 घंटे उसके साथ बैठने के बाद आपका ब्लू फिल्म देखने को दिल कर रहा है, वो आपका पक्का दोस्त नहीं है, वो शैतान का पक्का दोस्त है। 4 घंटे उस सहेली से मिलने के बाद आपका भी ध्यान जो है वो फिल्मों की तरफ हो रहा है, इसका मतलब वो संगति जो है आपकी ग्रेस को खत्म करने के लिए है, आपके अनुग्रह को खत्म करने के लिए है, जो परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर उंडेलना चाहता है। जोर से बोलो हालेलुया। जब रॉन्ग फ्रेंड्स, रॉन्ग रिलेशनशिप्स, गलत संगतियां हमारी लाइफ में आती, तो वो अनुग्रह जो परमेश्वर का हमारी लाइफ के ऊपर होता है वो जाता है। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको सही अनुग्रह दे और आपको सही संगति दे कि आप आगे बढ़ सकें। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तीमुथियुस से कि जब तेरा ध्यान इन वचनों के ऊपर लगेगा, तेरा प्रॉफिट, तेरी उन्नति सब लोगों के ऊपर प्रकट की जाए। इसका मतलब अगर आप इन बोले गए वचनों के ऊपर चलते हैं, अगर आप इन बताए गए वचनों के ऊपर चलते हैं, अगर आपका ध्यान वचनों के ऊपर है, तो बाइबल कहती है आपका उन्नति जो है, आपका प्रॉफिट जो है, आपकी बेहतरी जो है, आपकी ब्लेसिंग जो है, वो दूसरों के ऊपर प्रकट होगी, क्योंकि वो आपको मिलेगी, वो इसलिए प्रकट होगी। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी संगति को सही रख। ऊंची आवाज में बोलो, बोलो जैसी तेरी संगति है वैसा तेरा रिजल्ट होने वाला है। आमीन। आप तैयार हैं सही संगति को रखने के लिए? भजन संहिता 36 उसकी 9 में लिखा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अगर आपका बिजनेस फेल है तो आपके पास जीवन नहीं है, आपके बिजनेस में लाइफ नहीं है। आपकी रिलेशनशिप फेल है, घर में सब फेल है, बाप इधर है, माँ उधर है, बेटी उधर है, बेटा पीछे, 4 दिशाओं की ओर 4 लोग देख रहे हैं, इसका मतलब आपके रिलेशनशिप्स में, आपके घर में प्रकाश नहीं। बाइबल कहती है, उसने कहा मैं तेरे प्रकाश के द्वारा खुद प्रकाश पाऊंगा। और अगर आपके पास परमेश्वर का प्रकाश ही नहीं है, और किसे प्रकाश बोलते हैं आप? वचन परमेश्वर का प्रकाश है। लिखा वचन ही ज्योति, और ये ज्योति परमेश्वर ने मनुष्यों के पास भेजी। यही ज्योति देह धारण करके पृथ्वी पे आई, और ज्योति वचन है। लिखा तेरे वचनों के द्वारा मैं प्रकाश पाऊंगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है। वो आपकी लाइफ में हो, आपके बिजनेस में हो, आपकी बॉडी के अंदर हो। अगर आप वचनों को पढ़ना शुरू कर दें, इम्पॉसिबल है कि आप बीमार रहें, इम्पॉसिबल है कि आप गरीब रहें, इम्पॉसिबल है कि आप डिप्रेशन में रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं, दुनिया के हर डिप्रेशन के मरीज को चर्च में ले आओ। मैं नहीं कह रहा 99%, मैं कह रहा हूं हर एक डिप्रेशन का मरीज चर्च में ले आओ। अगर वो वचन पढ़ना शुरू कर देगा, 100 के 100 डिप्रेशन से आजाद होंगे, 100 के 100। डॉक्टर थक जाए, दवाइयां थक जाए, काउंसलिंग थक जाए, साइकेट्रिस्ट थक जाए, मैं कह रहा हूं सब थक जाएं, वचन पढ़ाना शुरू कर दो, 100 के 100 चंगे होके खड़े हो जाएंगे आपके सामने। उसमें लिखा जीवन का सोता तेरे पास है, और तेरे वचनों के द्वारा, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 119 जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है बाइबल का, और उसकी 162 आयत में लिखा, कहता है जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के द्वारा हर्षित। जो कुछ भी शैतान ने आपका लूटा, आप वचन के द्वारा उसे वापस ले सकते हो। वो आपकी सेहत क्यों ना हो, वो आपका फाइनेंस क्यों ना हो। कहता है जैसे कोई बड़ी लूट पाके खुश होता है कि मुझे इतना सारा लूटने को। ये पुराने नियम की बातें, तब वो लूट चलती थी कि राजा दूसरे राजा को मारते थे, उसकी चीजें ले लेते थे। लेकिन इस वचन से आत्मिक मैसेज को समझने की जरूरत है। उसने कहा जैसे वो लूट पाके कोई हर्षित होता है, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। और ये कोई इमोशनल बात नहीं लिखी। जब आप रियल वर्ड फॉलोअर बन जाओगे, आपको लूट मिलने वाली, जो शैतान आपसे छीन के लेके गया,
और जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते आपकी लाइफ के अंदर होंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो जाओ। आप मेरी बात को शायद समझे नहीं, आप मेरी बात को शायद समझे नहीं। जो मैंने कहा जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित खुश होता है, कहता मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा? आपको समझ आ रही क्या? कहता जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, आनंदित खुश होता है, भंगड़ा डालता है, कहता मैं तेरे वचन के कारण खुश हूं। इमोशनल नहीं है ये इमोशनल बात नहीं है कि मैं इमोशनली खुश हूं। रियल आपको वो चीजें मिलने वाली है जिसके आप काबिल नहीं हो, जिसके आप डिजर्व नहीं करते। ऐसे स्थानों पे बैठना पर आपको मिलने वाला है वचन के कारण। आप डिजर्व नहीं करते हो, मैं डिजर्व नहीं करता हूं। सुनो, मोर्दके कहता एस्तर से, कहता एस्तर अब टाइम है, तूने अपनी जाति को बचाना है। अगर तू ना बचाएगी तो खुदा किसी और का इंतजाम कर देगा। कहता अगर तू ना काम करेगी ना, खुदा किसी और का इंतजाम कर देगा। प्रभु के भवन में कभी कहीं किसी ड्यूटी में कभी सोच के मत खड़े होगी अगर मैं नहीं होऊंगा तो काम नहीं होगा। अगर तू नहीं होगा या होगी तो उससे अच्छे होंगे आने वाले दिनों में। और हमेशा आपसे बेटर बंदे जब आप छोड़ते हैं कुछ, आपको आपकी जगह ज्वाइन करते, आपसे अच्छे, आपसे बेटर, हमेशा ऐसा होता है। कभी घमंड ना करो अपनी ड्यूटी का, क्योंकि आपसे बेटर ऑप्शन परमेश्वर को मालूम है। कहता कोई बड़ी लूट पाके जैसे हर्षित होता है, आनंदित होता है, खुश होता है। कहता मैं वचन के कारण ऐसे आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि वचन आपको वो देगा जिसके आप लायक नहीं हो। आपके रिश्ते बेस्ट होंगे, आपकी लाइफ बेस्ट होगी, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपका सीड बेस्ट होगा। आमीन हो जा, आशीष हो जी, हालेलुया।